नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बेसिक सोलर पावर सिस्टम को समझेंगे। अगर आप सोलर पावर इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं या सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करने जा रहे हैं तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि एक सोलर पावर सिस्टम किस तरीके से काम करता है और उसकी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। एक सोलर पावर सिस्टम क्या करता है, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जैसे पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया या जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आप उनको सोलर एनर्जी से रन कर सकते हो। एक बेसिक सोलर पावर सिस्टम में मेनली चार कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि सोलर पैनल हो गया, बैटरी हो गया, चार्ज कंट्रोलर, इन्वर्टर और इनको तारों से जोड़ा जाता है। चलिए आइए समझते हैं इन सब के फंक्शंस क्या हैं, हर एक कंपोनेंट को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं सोलर पैनल को। सोलर पैनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसका क्या काम है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। सोलर पैनल सिलिकॉन सेल से बने होते हैं। छोटे छोटे सिलिकॉन सेल्स को जोड़ के एक कंप्लीट सोलर पैनल बनाया जाता है। उसको एल्यूमिनियम फ्रेम के अंदर फिट किया जाता है और कंप्लीट सोलर पैनल बनाया जाता है। एक छोटा सिलिकॉन सेल 0.5 या 0.4 के आसपास वोल्टेज जनरेट करता है। अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करानी है तो इन सब सोलर सेल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है और एक बड़ा सोलर पैनल बनाया जाता है। अब होता क्या है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जब सनलाइट इस सिलिकॉन सेल पे पड़ती है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक छोटे छोटे नेगेटिव पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूक्लियस के बाहर इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। जब सनलाइट इन इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ती है तो ये उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इनके जो अंदर इंटरनल एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब ये रास्ता ढूंढते हैं बाहर निकलने के लिए। इनकी एनर्जी बढ़ गई है, अब ये बाहर निकलना चाहते हैं। बैलेंस बैंड से ये कंडक्शन बैंड में आ चुके होते हैं और ये फ्री हैं, कहीं भी जाने के लिए फ्री हैं। और जब सोलर पैनल को आप तार से जोड़ देते हो, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ जोड़ देते हो उसके दूसरे एंड को, तो ये इलेक्ट्रॉन्स सोलर पैनल से बहते हुए उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की तरफ चले जाते हैं तार के थ्रू और उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रन करने लग जाते हैं। अब आपका सोलर पैनल जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, यानी कि उतना ज़्यादा करंट रिलीज होगा और आपका जो अप्लायंस है उतनी तेज़ी से चलेगा या उतना ज़्यादा चमकेगा। तो अगर रोशनी बढ़िया है तो आपका सोलर पैनल अच्छे से काम करेगा, उसमें जो सिलिकॉन है वो अच्छे से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और जो आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो अच्छे से रन करेंगे या बल्ब आपका अच्छे से ब्राइटली जलेगा। जबकि जब सोलर लाइट या सनलाइट जब कम हो जाती है, जैसे शाम को या सुबह सुबह या जब बादल आ जाते हैं या जब बारिश होती है, तब क्या होता है, सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। सोलर पैनल पे कम सनलाइट पड़ रही होती है जिसकी वजह से कम इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, उनके पास कम एनर्जी आती है और जिसकी वजह से ये होता है कि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कुछ धीरे चलते हैं या नहीं चलते, या रात को आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिल्कुल नहीं काम करते, क्योंकि सोलर पैनल सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये तो फंक्शन हो गया सोलर पैनल का। उसके बाद बात आती है चार्ज कंट्रोलर की, जिसको हम सोलर चार्ज कंट्रोलर भी बोलते हैं। ये चार्ज कंट्रोलर बैटरी और सोलर पैनल के बीच में लगता है। इसका हालांकि ये बहुत छोटा कंपोनेंट है लेकिन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्या करता है, ये बैटरी की चार्जिंग को रेगुलेट करता है। जब ये देखता है बैटरी ऑलमोस्ट खाली है तो ये जितने ज़्यादा करंट सोलर पैनल से आने देता है और बैटरी को चार्ज होने में मदद करता है कि बैटरी फटाफट चार्ज हो जाए। और ये जब देखता है कि बैटरी ऑलमोस्ट फुल होने वाली है तो ये क्या करता है, जो सोलर पैनल से करंट आ रहा होता है उसको स्लो कर देता है, उसको आना, उसका जो फ्लो है उसको कम कर देता है, ताकि जो बैटरी है अब धीरे धीरे चार्ज हो। और जब ये पूरी तरह चार्ज हो जाती है तभी कुछ टाइम के बाद ट्रिकल करंट अलाउ करता है, यानी कि कुछ टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा करंट अलाउ करे ताकि बैटरी ऑलमोस्ट फुल रहे। तो ये पहला फंक्शन हो गया सोलर चार्ज कंट्रोलर का, कि इट रेगुलेट्स द चार्जिंग ऑफ द बैटरी। अब होता क्या है, जब बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है और शाम हो जाती है या रात हो जाती है तब जो सूरज हमारा ढल जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो सोलर पैनल जो है वो अब काम नहीं कर रहे हैं लेकिन बैटरी आपकी पूरी चार्ज है, तो रात को बैटरी आपकी हायर पोटेंशियल पे आ जाती है, सोलर पैनल आपका लोअर पोटेंशियल पे आ जाता है। अब हमने ये सीखा है कि जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। तो इसका क्या रिजल्ट होगा, कि ये रिजल्ट होगा कि रात को जो करंट है वो बैटरी से निकल के सोलर पैनल की तरफ जाना शुरू कर देगा और जिससे हमारा सोलर पैनल पे उसकी फंक्शनिंग पे, उसकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ सकता है। लेकिन ये सोलर चार्ज कंट्रोलर ये क्या करता है, उस बैक फ्लो को, लीकेज करंट को रोक देता है, जाने नहीं देता सोलर पैनल की तरफ। तो इसने क्या किया, बैटरी की चार्जिंग जो है डिस्चार्ज होने से भी उसको रोक लिया और पैनल को बैक फ्लो ऑफ करंट से उससे पैनल को भी बचा लिया। तो एक दो काम करता है ये, एक तो रेगुलेट करता है बैटरी को और दूसरा बैक फ्लो को भी रोकता है ताकि बैटरी आपकी खाली ना हो, पैनल पे इसका नेगेटिव असर ना पड़े। तो चार्ज कंट्रोलर का ये दो मेन फंक्शन होते हैं। अब बात करते हैं बैटरी की। बैटरी जैसे एक केमिकल एनर्जी स्टोर करती है, ये केमिकल एनर्जी को स्टोर करती है। सोलर पैनल से करंट इसके अंदर गया और वो करंट जो है केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अब जब रात को सोलर पैनल काम नहीं कर रहे होते, ये सारी एनर्जी बैटरी में स्टोर हो जाती है। सुबह सोलर पैनल चार्ज होते हैं,
करंट फ्लो होता है और बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है। और दिन भर बैटरी चार्ज होती रहती है। रात को जब सोलर पैनल नहीं काम कर रहे होते तो यही बैटरी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, सोलर पैनल और बैटरी हमें डायरेक्ट करंट देते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो चेंज नहीं हो रही होती। और हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वो क्या है, वो एसी करंट पे रन करते हैं। अब आप देखिए, सोलर पैनल डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर रहा है, बैटरी भी हमारी डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑल्टरनेटिंग करंट पे रन करते हैं। तो ये तो तालमेल नहीं बैठा कि डायरेक्ट करंट और वो ऑल्टरनेटिंग करंट पे रन करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट की रनिंग पे बेस्ड है। अब बात आती है फंक्शन जो आता है कि ये कन्वर्जन कौन करे। ये कन्वर्जन करता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, जो डायरेक्ट करंट बैटरी से आ रहा होता है या जो डायरेक्ट करंट सोलर पैनल से आ रहा होता है उसको एज ए इनपुट लेता है और उसको ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देता है। ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट्स वैल्यू वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाईएस्ट से मिनिमम में जाती है और ऑल्टरनेटिंग करंट वो बन जाता है। अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, चाहे पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, हीटर हो गया, टीवी हो गया, उसमें जाता है और उनको रन करता है। तो ये जो बेसिक एक सोलर पावर सिस्टम है, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी इस तरीके से फंक्शनिंग होती है। सोलर एनर्जी आती है, सोलर पैनल में पड़ती है, वो सोलर एनर्जी को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। अब यही डायरेक्ट करंट बैटरी को चार्ज करता है, सोलर चार्ज कंट्रोलर से होता हुआ बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी के अंदर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और जब रात को सोलर पैनल काम नहीं कर रहे होते, यही बैटरी केमिकल एनर्जी को फिर से कन्वर्ट करती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वर्टर के थ्रू होते हुए डीसी से एसी में कन्वर्ट हो जाती है और जिस फलस्वरूप हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन होते हैं। तो आपको ये बेसिक फंक्शनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एटलीस्ट आपको ये पता रहे कि जो हम सिस्टम लगवाने जा रहे हैं उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊँगा, डिटेल में और सारी हम डिस्कशन करेंगे, सारे कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे कि कंपोनेंट्स किस प्रकार के होते हैं, कौन सा कंपोनेंट बढ़िया है, कौन सा सोलर पैनल हम खरीदें, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊँ तो काइंडली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्ते, हैव अ नाइस डे।